Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good. And this is me, Abdesh Food. Welcome back to Muthuria with the new brand reaction video. मेरे अंकल, मेरे मम, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोग देख सारा ख्याल क्योंकि आपके इस यूट्यूब भाई को अपने मिटूरिया फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीज है प्यारी है। आज हम देखने जा रहे हैं द एंड ऑफ IPL, इंडियन प्रीमियर लीग एंड द राइज ऑफ साउथ अरेबिया प्रीमियर लीग। मतलब IPL जैसा आप लोग जानते हैं कि IPL जो है क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ी लीग है। इससे बड़ी लीग कोई नहीं है, चाहे वो पैसे के लिहाज से हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हो। और इसकी टक्कर IPL को टक्कर देने के लिए दुनिया की कोई भी क्रिकेट की लीग नहीं, लेकिन इसको अब टक्कर देने जा रहा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कराने जा रहा है सऊदी अरेबिया प्रीमियर लीग। और वो पैसे के लिहाज से और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की वो तो जब क्रिकेट होगा तब पता चलेगा। और द एंड ऑफ IPL विद RCB की, ठीक है, शेखर शर्मा है, ये हमें बताएंगे कि द एंड ऑफ IPL किस तरह हुआ है और वो भी RCB की जीत के साथ। और जो है वो अब जो प्रीमियर लीग होने जा रही है दुनिया की सबसे महंगी जो है सऊदी अरेबिया प्रीमियर लीग, वो कब होनी है और कहाँ पर होनी है, उसकी क्या डिटेल्स है वो हमें बताएंगे शेखर शर्मा। पहले उसको सुन लेते हैं, फिर उस पर अपने मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हर नए वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री जो अपने पैसे की पावर से धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स को एक्वायर कर रही है। चाहे फिर वो फुटबॉलर जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और बेंजेमा को सऊदी प्रो लीग में साइन करना हो, लाइफ गोल्फ टूर बना के PGA को चैलेंज करना हो, फॉर्मूला 1 के इवेंट्स होस्ट करने हो या फिर 2034 का वर्ल्ड कप होस्ट करना हो, सऊदी अरेबिया फुल फॉर्म में है। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि सऊदी अरेबिया का असली टारगेट है क्रिकेट और स्पेशली IPL। और सऊदी अरेबिया $500 बिलियन के साथ रेडी है। लेकिन सऊदी अरेबिया का मास्टर प्लान टिका है ICC के चेयरमैन जे शाह के एक डिसीजन पे। क्या आप कभी विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स को IPL के अलावा किसी और T20 लीग में खेलना इमेजिन कर सकते हो? आइए इसे एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में। तो इस तरह यानी कि सऊदी बड़ी लीग बनने जा रही है। पहले जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के मास्टर प्लान आखिर है क्या। जैसे सऊदी अरेबिया और स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसे ही सऊदी अरेबिया एक ग्लोबल T20 लीग लॉन्च करना चाह रहा है। इस ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग में होंगी 8 टीम्स और इसके मैचेस 4 डिफरेंट कंट्रीज में खेले जाएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड और भी कुछ इमर्जिंग मार्केट्स। और ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम से इंस्पायर्ड है। इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड है नील मैक्सवेल। ये एक एक्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जो अब क्रिकेट के जियोपॉलिटिक्स को चेंज करना चाहते हैं। और नील पैट कमिंस के मैनेजर होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में भी की पोजीशंस होल्ड करते हैं। मतलब ये कोई रैंडम बिजनेसमैन नहीं है जो बस पैसा देख के एक्साइटेड हो गया। ये वो इंसान है जो क्रिकेट के इनसाइड पॉलिटिक्स को समझता है। नील मैक्सवेल का कहना है कि क्रिकेट में फिलहाल बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। कुछ बोर्ड्स बहुत ज्यादा रिच हैं और कुछ बोर्ड बहुत ज्यादा गरीब, और कई जगहों पे क्रिकेट ऑलमोस्ट डेड होता जा रहा है। क्रिकेट का मेजर रेवेन्यू सिर्फ बिग 3 के पास जाता है, वो है इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। और नील मैक्सवेल इसी इनइक्वालिटी को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि कंट्रीज जैसे वेस्ट इंडीज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, श्रीलंकन क्रिकेट डेट में है, बांग्लादेश के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और टेस्ट क्रिकेट तो धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है। मैक्सवेल का कहना है कि ये अनफेयर है एंड क्रिकेट शुड बेनिफिट एवरीवन, नॉट जस्ट 3 कंट्रीज। और सऊदी अरेबिया ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। सऊदी अरेबिया कई सालों से एक ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी रही है, लेकिन अब वहाँ के न्यू लीडर्स कुछ डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें से स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इनका 2030 का एक विजन है कि इनको अपनी इकोनॉमी को एक ऑयल इकोनॉमी से डाइवर्सिफाई करना है। और सऊदी अरेबिया की इन स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स को फंड करता है SRJ फंड। ये एक ऐसा पब्लिक फंड है जो कि सऊदी अरेबिया के सॉवरेन वेल्थ फंड का एक स्पोर्ट्स डिवीजन है, और इस फंड की वैल्यू है $1 ट्रिलियन। तो आप सोचो $500 मिलियन तो इनके लिए सिर्फ पॉकेट चेंज होंगे। सोचो पूरे IPL की वैल्यूएशन ही सिर्फ $12 बिलियन है। और आप सऊदी अरेबिया के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का एक पैटर्न नोटिस करो। 2021 में न्यूकासल यूनाइटेड को खरीद लिया, 2022 में लिव गोल्फ लॉन्च करा, 2023 में रोनाल्डो को साइन करा और भी बड़े बड़े फुटबॉलर साइन करे, फिर 2024 में फॉर्मूला 1 को और एक्सपैंड करा। तो जब एक देश अपने स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है
अलग अलग स्पोर्ट्स को एक्वायर कर रहा है, वो आईपीएल जैसी लीग के लिए भी शायद एक चैलेंज बन सकता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सैलरी सऊदी प्रो लीग में साल का $200 मिलियन है और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स और भी कई सारे प्लेयर्स को ऑफर करेगा। इमेजिन विराट कोहली को कितना ऑफर करेंगे। ये लीग फ्यूचर में शायद आईपीएल का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन सकती है। सऊदी अरेबिया बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली अपने स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है, करोड़ों रुपए फुटबॉलर्स को दे चुके हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये लोग अपने बाकी स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा चुके हैं। लेकिन एक परफेक्ट एग्जांपल है जो प्रूव करता है कि सिर्फ पैसा होना इनफ नहीं होता। आज से कई साल पहले चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने डिक्लेयर किया था कि वो चाइना को एक ग्लोबल फुटबॉलिंग नेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या, चाइना ने चाइनीज सुपर लीग में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करी और टॉप यूरोपियन फुटबॉलर्स को भी साइन करा, जैसे चेल्सी से ऑस्कर, ब्राजील से हल्क, ओलिनियो और भी कई सारे टॉप फुटबॉलर्स को साइन करा। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? टोटल फेलियर, क्योंकि लोकल ऑडियंस गेम के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाए और ये सारे फेमस प्लेयर्स अपनी मोटी सैलरी उठा के अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वापस चले गए। और मुझे लगता है कि सेम प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया भी फेस करेगा, क्योंकि प्लेयर्स खरीदे जा सकते हैं, टीम्स खरीदी जा सकती हैं, लेकिन फैंस कभी खरीदे नहीं जा सकते। आज भी सऊदी अरेबिया में जब सऊदी प्रो लीग के मैचेस होते हैं, इवन अल नसार जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलता है, तब भी कभी कभी स्टेडियम्स खाली मिलते हैं। चलो अगर किसी तरह सऊदी अरेबिया में क्रिकेट फैंस आ भी जाएं, तब भी एक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक होगा जे शाह। जी हाँ, आईसीसी के मेंबर जे शाह, दुनिया के सबसे अच्छे स्क्रिप्ट राइटर। देखिए, बीसीसीआई की पॉलिसी है कि कोई भी इंडियन प्लेयर आईपीएल के अलावा किसी भी और T20 लीग में नहीं खेलेगा। तो अब आप सोचो, जब इंडियन प्लेयर्स ही सऊदी लीग में नहीं होंगे तो इस लीग की पॉपुलैरिटी पे क्या असर पड़ेगा। देखो, हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, क्रिकेट हम सबके कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। आईपीएल में टीम्स के साथ फैंस के इमोशन जुड़े हुए हैं और ये सारी इंडियन ऑडियंस कोई ऐसी T20 लीग नहीं देखेगी जिसमें कोई इंडियन प्लेयर ही ना खेले। देखो, दुनिया भर में क्रिकेट देखने वालों में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का होता है। तो कोई भी क्रिकेटिंग लीग, चाहे उसमें कितना भी पैसा लगाओ, वो इंडियन ऑडियंस के बिना अधूरी है। अगर हम आईपीएल की बात करें तो एक एक मैच की व्यूअरशिप 50 मिलियन व्यूअर्स तक चली जाती है। देखो, फैंस की प्रेफरेंसेस के अलावा अगर सऊदी T20 लीग को अगर एक्चुअली में एग्जिस्ट करना है तो उसे कुछ अप्रूवल्स चाहिए होंगे, और ये अप्रूवल्स कहाँ से आएंगे? दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटिंग बोर्ड से, जैसे आईसीसी या ईसीबी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट या कुछ अदर बोर्ड्स। वैसे अभी तक तो इस केस में कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना ही कुछ ऑफिशियली आया है और ना ही कोई आईसीसी की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। लेकिन हाँ, ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम सऊदी लीग को सपोर्ट नहीं करेंगे। रिचर्ड ने बोला कि प्लेयर्स का इंटरनेशनल कैलेंडर बहुत ज्यादा बिजी होता है और वो पूरे साल अलग अलग लीग्स में खेलते हैं और अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, ये ऑलरेडी उनके लिए ओवरलोड हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही बेकार आइडिया। लेकिन कुछ स्ट्रगलिंग क्रिकेटिंग बोर्ड्स जैसे वेस्ट इंडीज और श्रीलंका, वो इसको जरूर सपोर्ट करेंगे, और पाकिस्तान भी, क्योंकि वैसे भी उनके प्लेयर्स को आईपीएल में खेलना अलाउड नहीं है। तो बॉटम लाइन ये है कि सऊदी अरेबिया के अनलिमिटेड फाइनेंशियल पावर और एम्बिशंस के बावजूद आईपीएल विल रिमेन द टॉप T20 लीग इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ पैसे का गेम नहीं है। जैसे मैंने बोला, टीम्स खरीदी जा सकती हैं, प्लेयर्स खरीदे जा सकते हैं, लेकिन फैंस कभी खरीदे नहीं जा सकते। और इंडियन ऑडियंस के बिना इस दुनिया की कोई भी क्रिकेटिंग लीग इनकम्प्लीट है। सऊदी अरेबिया डेफिनेटली क्रिकेट में एंट्री कर सकता है और लोकली पॉपुलर भी हो सकता है, लेकिन आईपीएल जैसे एस्टैब्लिश्ड एक प्लेटफॉर्म को हिलाना या उसे टक्कर देना बहुत दूर की बात है। लेकिन आईपीएल के डोमिनेंस, इमोशनल कनेक्शन और क्रिकेट कल्चर को टक्कर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई को इंडियन प्लेयर्स को और T20 लीग्स में खेलने की परमिशन देनी चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बड़ी ही यार इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिली है हमारे दिल में, हमारे चैनल में जो इंफॉर्मेशन थी आईपीएल को लेकर के, आईपीएल को कोई भी लीग दुनिया की वो टक्कर दे सकती है। यार बिल्कुल भी कोई भी दुनिया की लीग हो जहाँ पर आपको इंडियन ऑडियंस नहीं मिलती, तो आप मतलब इंडिया में जो क्रिकेट कल्चर है, जो फैन फॉलोइंग है क्रिकेट की, वो कहीं भी मिले, जो दुनिया में देखी जाती होगी। ठीक है, दुनिया की लीग्स देखी जाती होंगी, डिफरेंट रीजन में देखी जाती होंगी, लेकिन इंडियन कल्चर का होना लाजमी है अगर आप लोग व्यूअरशिप चाहते हैं। ठीक है, तो ये वाला इंडिया की जब इंडियन ऑडियंस नहीं होगी तो जाहिर है तो वो बहुत बड़ी लीग नहीं बन सकती है। और इंडियन ऑडियंस को लाना है तो उनको अप्रूवल्स की ज़रूरत है, बिल्कुल भी ज़रूरत है। और जब तक इंडियन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे किसी लीग में तो इंडियन ऑडियंस भी नहीं देखेगी उनके मैचेस। ठीक है, हम फर्ज करें अगर हमारा पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो अगर बाहर की किसी भी लीग में खेलते हैं तो हम फिर उसको देखते हैं, अदरवाइज हम भी नहीं देखते।
ठीक है। और फिर भी हम पूरी लीग नहीं देखते, हम वो मैच देखेंगे जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहा है। जाहिर है जब इंडियन प्लेयर्स किसी लीग में खेल रहे होंगे तो फिर इंडिया लोग भी उसको देखेंगे कि यार हमारे प्लेयर्स गए हुए हैं खेलने तो हम उनको देखें। वैसे सऊदी अरेबिया की भी एग्जाम्पल चाइना के साथ ठीक दिया है शेखर शर्मा ने, कि चाइना में भी जो भी थे सदर थे या प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि चाइना को हम फुटबॉल ग्लोबल कंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट ये आया कि उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स भी यूरोप से मतलब साइन अप किए और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट लिए, कॉन्ट्रैक्ट जैसे खत्म हुआ पैसे लेके बाहर कम चले गए, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन रिजल्ट ये है कि सारा का सारा फेलियर, क्योंकि वहाँ की जो लोकल ऑडियंस थी उनको दिलचस्पी नहीं थी, उनको एंगेज ही नहीं कर सके। तो सऊदी अरेबिया का भी यही हाल होने वाला है कि जब तक वो अपनी ऑडियंस लोकल ऑडियंस को अपने साथ एंगेज नहीं कर सकते तो वो अपने आप को मतलब प्रमोट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था वीडियो, और बहुत अच्छा लगा कि जो डिफरेंस बताया ना कि IPL एंड हो रहा है, एक्चुअली कोई एंडिंग नहीं हो रहा। अब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि IPL की बहुत बड़ी डिमांड है और IPL बहुत लंबे अर्से तक जाएगा, और दुनिया में ऐसी कोई लीग नहीं आएगी जो मतलब स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव IPL का हो सके, फ्यूचर में भी नहीं हो सकता इस तरह का। तो हमें दीजिए इजाजत, ये था आज का हमारा वीडियो। अपना और अपना यूट्यूब पर रखें ढेर सारा ख्याल। साइनिंग ऑफ।